बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते और ज़मीन पर बैठकर भी इशारे से नमाज नहीं पढ़ सकते तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना आपके लिए शरई तौर पर जायज़ है। लेकिन कुर्सी पर बैठने से पहले 3 बातें ऐसी हैं जिनका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रुकू और सजदे का इशारा तो कुर्सी पर बैठकर करें, लेकिन बाकी सारी नमाज खड़े होकर तंदुरुस्त लोगों की तरह पढ़ें, तो क्या ऐसा करना आपके लिए ठीक है या नहीं है? देखें, इसमें मुमकिन 2 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये बनती है कि आप ख़ुद सफ़ से आगे निकल के खड़े हों और कुर्सी को सफ़ के बराबर रखें। दूसरी सूरत ये बनती है कि आप ख़ुद सफ़ के बराबर खड़े हों और कुर्सी को पिछली सफ़ की तरफ निकाल दें। इन दोनों सूरतों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की सख्त मुखालफत होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की सख्त ताकीद फरमाई है और आप पहली सूरत में ख़ुद सफ़ से आगे निकले हुए हैं और दूसरी सूरत में पिछले लोगों की सफ़ को मुतासिर करने का बायस बन रहे हैं। दोनों सूरतें हदीस शरीफ के मुखालिफ हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे सामने सही बुखारी की जिल्द अव्वल खुली है, इसका सफ़ा नंबर 100 है। हज़रत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसव्वुन्ना सुफूफकुम औ ला युखालिफन्नल्लाहु बैना वुजूहिकुम। अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे चेहरों के दरमियान मुखालफत पैदा फरमा देगा, यानी तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ पैदा फरमाएगा तो तुम एक दूसरे से अपने चेहरों को फेर लोगे। इसी तरह बहुत सारी हदीसों में सफ़ को तोड़ने, सफ़ से आगे निकलने या पीछे निकलने की सख्त वईदें आई हैं। तो अगर आप वो काम जो आप पर फ़र्ज़ भी नहीं है, यानी जब आप सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकते तो क़ियाम करना आप पर फ़र्ज़ नहीं है, वो काम करने की वजह से अहादीस की मुखालफत कर रहे हैं और अहादीस शरीफ में जिस तरह की ताकीद आई है उन ताकीदात की मुखालफत कर रहे हैं, तो आपके लिए इसलिए कुर्सी से खड़े होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, कुर्सी पर बैठ कर ही नमाज पढ़ें। दूसरी बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगरचे आपको कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मिल गई है, शरई तौर पर आपके लिए जायज़ है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप कुर्सी पर चौधरी बनकर बैठ जाएं। कुर्सी पर आप निहायत आजिज़ी व इनकिसारी से अदब और ताज़ीम के साथ बैठें, क्योंकि आप अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हैं। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप कुर्सी पर टेक लगा कर ना बैठें, बल्कि आप कुर्सी की टेक से थोड़ा सा आगे होके बैठें और इनकिसारी के साथ बैठें और अपने पाँव उसी तरह रखें जिस तरह सफ़ बंदी करते हुए आप अपनी पाँव की उंगलियों को किबला रुख रखते हैं, इसी तरह आप अपने पाँव को कुर्सी पर बैठकर भी सीधे रखें। और तीसरी बात जिसका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है वो ये है कि बहुत सारी कुर्सियों पर आपने देखा होगा सामने तख्ता लगा हुआ होता है, तो उस तख्ते पर सजदा करने की शरई क्या हैसियत है? देखें, अगर आपकी कुर्सी के सामने तख्ता लगा है या आप सामने स्टूल रख लेते हैं, मेज़ रख लेते हैं, उस पर सजदा करते हैं, तो ये अमल आपका शरई एतबार से लागव अमल है, इसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, ये बेकार अमल है। शरीयत ने आपको सिर्फ़ इतनी इजाज़त दी है कि आप कुर्सी पर बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की तीमारदारी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपनी अलालत के बायस सजदा करने के लिए सामने तकिया रखा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तकिए को उठा के फेंक दिया। उन्होंने शायद ये समझा कि ये नरम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उठा के फेंक दिया होगा। उन्होंने एक लकड़ी उठाई सजदे के लिए, वो सामने रख दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी भी उठा के फेंक दी। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, सल्ले अलल अर्द इन इस्तताता, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो नमाज ज़मीन पर पढ़ो, व इल्ला फ़अौ में, अगर ताकत नहीं है तो तुम इशारा करो। उसके बाद फिर आपने हुक्म फरमाया, वजाल सुजूदा का अख़फ़द मिन रुकूए का, अपने सजदों को अपने रुकू से झुका हुआ बनाओ।
اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اور آپ نے یہی حکم دیا کہ اگر کوئی شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارہ کر کے نماز پڑھے، اشارہ کر کے رکوع کرے، اشارہ کر کے سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔